Hello friends, today I explain to rational number. This is the chapter number 1 of class 8th. Before I explain to you rational number, I explain to you what is the number. कि numbers का क्या use है in mathematics. So सबसे पहले मैं बात करूंगा numbers के बारे में. उसके बारे में हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर का हम किस तरह से यूज करते हैं. तो बिफोर आई एक्सप्लेन रेशनल नंबर आई वांट टू एक्सप्लेन द नंबर. सो द नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. नंबर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी और वैल्यू, जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी एंड वैल्यूज को. सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ वैल्यू हियर. So quantity means just like that if I purchase 20 notebook from the markets, so 20 is the quantity of the notebook. So 20 is a quantity. And what is the value? Value means just like that if I purchase 20 notebook from the market in 500 rupees, so 500 rupees is the value of the notebook. So this is the quantity and this is the value. Then after, numbers can be represented using numerals, symbols and words. Number can be represented numerals, symbols and words form. So there are the three form of the words. We can represent the number in three forms. Just like that, if I write down just like that 10. So 10 is a number, but what is the form of form? This is the numeral form of the words 10. If I write down just like that 10, so this is the symbol form of the number. And if I write down just like that TE and 10, so this is the word form of the number. So we can represent the number in three forms. This is the numeral form, next is a symbol form, and last is a word form. Now the next topic is how many types of number. First of all I explain to you what is the number. So number एक mathematical concept है जिसको हम quantity और values में हम क्या करते हैं, represent करते हैं. एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के थ्री फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म आई एक्सप्लेन टू यू न्यूमरल्स फॉर्म, देन आफ्टर आई एक्सप्लेन टू सिंबल फॉर्म, देन आफ्टर आई एक्सप्लेन टू यू वर्ड फॉर्म. सो नाउ द टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहां मैंने कुछ टाइप्स के नंबर्स को यहां रिप्रेजेंट किया है. सो देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर इन अ मैथमेटिक्स. सो वन इज अ नेचुरल नंबर, second is whole number, third is integers, fourth is prime numbers, fifth is composite number, six is even number, seven is odd number, eight is rational number. जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ. जब ये जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, रेशनल नंबर. एंड वन इज इरेशनल नंबर एंड लास्ट इज रियल नंबर. इरेशनल नंबर और रियल नंबर ये दोनों टॉपिक 9th क्लास के हैं, जिसकी डेफिनेशन मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, और फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 9th क्लास के अंदर होगा कि इरेशनल और रियल नंबर्स क्या होते हैं. अब इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ये सब हमने क्लास 6 और क्लास 7 में पहले से पढ़े हुए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर इज द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 and 1 2 3 4 5 and so on. Integers, negative and positive whole numbers are integers. Prime number, composite number, even, odd, and rational number. rational number से ये रिलेटेड ये सारा जो चैप्टर है उसमें रेशनल नंबर के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, और इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट एज अ डेफिनेशन. इसको कंप्लीटली हम 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज द रियल नंबर. सो ये कुछ टाइप्स ऑफ नंबर है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. अब फर्दर मैं इसमें सबकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, व्हाट इज द इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जिससे कि आपको ये जो अगर प्रीवियस क्लासेस में अगर अच्छे से नहीं पढ़े इन नंबर्स के बारे में तो थोड़ा हमारा बेसिक. नाउ फर्स्ट आई एक्सप्लेन टू यू natural number. So what is the natural number? These are the counting numbers such as 1 2 3 4 5 and so on are called natural number. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स. ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं सच एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. जैसे कि हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? जनरली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. सो ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. देन आफ्टर
I explain to you whole number. Second is whole number. तो what is the whole number? Whole number, these are the natural number. ये natural number होते हैं with along with zero. किसके साथ? जीरो के साथ. Such as 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So what is the major difference between the natural number and whole number? So natural number and whole number के बीच में जो major difference है वो क्या है? जीरो का. whole number कहाँ से start होता है? जीरो से start होता है. और natural number कहाँ से start होता है? 1 से start होता है. So दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. बाकी दोनों में सेम चीजें हैं. ये भी 1 2 3 4 5, इसमें भी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन. ये सारी चीजें इसमें और इसमें दोनों में सेम है. बस डिफरेंस ये है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स. दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स. ये कॉम्बिनेशन होता है. किसका कॉम्बिनेशन? होल नंबर्स का. नेगेटिव होल नंबर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन. जस्ट लाइक दैट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So now the next number is a prime number. So a prime number can only be divided evenly by 1 and itself it's called a prime number. So prime number क्या होता है? Prime number, a prime number can be only be divided evenly by 1 and itself. यानी ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होगा या अपने आप से डिविजिबल होगा. अपने आप से इन द itself means अपने खुद से डिविजिबल होगा. जैसे just like that if I talking about 3 digit 3. So 3 के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर 3 के बारे में बात करूं तो 3 एक प्राइम नंबर है जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो रहा है या किससे डिविजिबल हो रहा है? अपने आप से. यानी 3 की टेबल में ही आएगा और किसी भी टेबल में ये नहीं आएगा. तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये क्या है? प्राइम नंबर है. जस्ट लाइक दैट 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 या तो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा और किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होगा तो वो एक प्राइम नंबर होगा. 5 भी एक प्राइम नंबर है. सो ऐसे नंबर या तो वो अपने आप से डिविजिबल हो रहे या फिर 1 से डिविजिबल हो रहे हैं. अदर देन किसी भी नंबर से जो डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर. जहां यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जस्ट लाइक दैट 2 3 5 7 11 and 13. So all these numbers are the prime numbers. Next are the composite number. A composite number has at least one factor. At least one factor other than 1 and itself. यानी 1 और itself अपने और 1 के अलावा अगर उसका कोई एक और फैक्टर है तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा. तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा. जैसे 4. तो अगर 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर क्या है? कोई भी नंबर है तो उस नंबर के दो फैक्टर तो होंगे. एक होगा 1 होगा और दूसरा होगा वो इटसेल्फ यानी वो खुद. तो इसके अलावा अगर कोई एक और फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा. जस्ट लाइक दैट 4. तो 4 की अगर बात करें तो 4 का फैक्टर 1 है. नंबर इटसेल्फ मींस 4 एंड इसके अलावा और कोई फैक्टर है तो वो क्या है? 2. फैक्टर होने का इन द सेंस ये हम बोल सकते हैं कि वो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. 1 और इटसेल्फ यानी वो नंबर 1 या इसके अलावा खुद के अलावा 1 और इटसेल्फ इसके अलावा अगर एक कोई फैक्टर है तो वो इसका कंपोजिट नंबर होगा. जस्ट लाइक दैट अगर 6 की मैं बात करूं तो 6 किस किस से डिविजिबल हो रहा है? तो देखो 6 1 से डिविजिबल हो रहा है फर्स्ट. सेकंड थिंग 6 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी इसका एक फैक्टर होगा. फिर अगर मैं बात करूं कि 6 के और क्या फैक्टर होते हैं तो 6 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी इसका एक क्या होगा? फैक्टर होगा. और 6 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी इसका फैक्टर होगा. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? कंपोजिट नंबर. एक अलग फैक्टर हो तो वो क्या कंपोजिट नंबर होगा. 9 की अगर मैं बात करने जाऊं तो 9 के अंदर 1 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि 9 1 से डिविजिबल हो रहा है. 9 का एक फैक्टर होगा 9 इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ. एंड 3 भी एक इसका क्या होगा? फैक्टर होगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि इसीलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर्स होंगे 1 10 2 एंड 5. 2 एंड 5. तो 10 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 10 10 से डिविजिबल हो ही रहा है और 2 एंड 5. तो कोई भी नंबर अगर हमें किसी भी नंबर को ले तो उसके दो फैक्टर तो डेफिनेटली होंगे. एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा. अगर इसके अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा. अगर उसके अलावा अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है तो वो फिर वो प्राइम नंबर होगा. नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर. अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2. अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा.
जस्ट लाइक दैट 2, 4, 6, 8 and 10 आर ऑल आर इवन नंबर्स। इसके अलावा भी इवन नंबर्स है, जस्ट लाइक दैट 12, 14, 16, 18, 20। सो ये सारे क्या नंबर है? इवन नंबर है। सो अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब 2 से डिविजिबल होने का सेंस क्या, कि अगर 2 से हम किसी नंबर को डिवाइड करें और लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 रह रहा है तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इन नंबर्स के अलावा मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, 94। सो 94 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 4 जा 8, 9 से माइनस किया 8 को तो 1, कैरी डाउन 4। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर विल बी 0। तो 2 से 94 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रह रहा है? 0 रह रहा है। तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो रहा है और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 रहे, डिविजिबल होने का इन द सेंस कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब होगा? जब उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो तभी उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? उस नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। जैसे कि 94 को मैंने 2 से डिविजिबल किया तो वो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो वो एक क्या कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड नंबर। सो अ नंबर इज सेड टू बी द ऑड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो क्या नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। इन द सेंस कि अगर 2 से अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं, अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है और रिमाइंडर रह रहा है उसमें, तो वो ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। तो ऑड नंबर क्या? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर। जैसे ये 9, इस 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 4 जा 8, माइनस किया 9 से 8 को तो कितना आ रहा है? 1। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या कि ये 9 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 होता तो हम ये बोल सकते थे कि ये 2 से डिविजिबल है, बट यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर बोलेंगे। तो मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज द रेशनल नंबर? सो दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन where the numerator and denominator are the some integers. Numerator and denominator are some integers. Example 2/3, 3/4, 7/6, -5/6, -2/3. ये रेशनल नंबर का फॉर्म होगा। तो आप समझते हैं इसको रेशनल नंबर क्या है। तो दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Where the numerator and denominator are the some integer, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक टर्म्स आई है, बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में बात करेंगे न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो फ्रैक्शन, किसी भी नंबर को अगर मैं इस तरह से लिखूं 2/3 तो ये उसका क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। 3/4 तो ये भी इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म। 7/6 ये भी क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म होता है। अब बात करते हैं वेयर, तो ये होगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। अगर इस फॉर्म में अगर वो लिखा है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है 2/3, 3/4, 7/6, -5/6, -2/3, तो वो उसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा। और वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सम इंटीजर, और जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? सम इंटीजर्स होंगे। यानी इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? या तो नेगेटिव और या पॉजिटिव होल नंबर्स। तो अब इसमें बात करते हैं न्यूमरेटर के बारे में। तो ये अगर इस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर लिखा होगा उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और जो ये नीचे की तरफ जो लिखा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा, और ये नंबर की क्या होगी? फ्रैक्शन फॉर्म। तो अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो क्या नंबर है? रेशनल नंबर है, उसी को रेशनल नंबर बोलेंगे। अब एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखा है कि अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। तो ये और ये डेफिनेशन दोनों सेम ही डेफिनेशन है। अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। अगर नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q फॉर्म इन द सेंस फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। Where P and Q are the some integers, जहां पे P और Q क्या है? सम इंटीजर्स है। जैसे कि मैंने यहां लिखा था कि
P क्या है, न्यूमरेटर, एंड Q क्या होगा, डिनोमिनेटर। यानी P ऊपर लिखा होगा तो वो न्यूमरेटर है, और Q नीचे लिखा होगा तो वो क्या है, डिनोमिनेटर है, और वो क्या होंगे, सम इंटीजर्स। और Q नॉट इक्वल टू 0, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं ये लिखूं 7/0, तो ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट, अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड करने जाऊंगा तो वो नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इरेशनल नंबर। तो पहले, सबसे पहले हमने रेशनल नंबर समझा था इससे पहले कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन भी वही है कि दीज आर द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एंड हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस। यानी ऐसे नंबर जिनको हम किस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस। और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस होते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस ये क्या होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस का मीन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स का मीन तो अनकाउंटेबल नंबर, लेकिन किस फॉर्म में, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मीन्स जो रिपीट नहीं होता है, और डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे डिजिट या ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, और वो अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल नहीं, यानी इनफाइनाइट नंबर तक वो अगर चलते जा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं तो पाई का वैल्यू होता है 3.3.14159 ... यानी मींस, कहने का मींस यहां पे डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं। नॉन रिपीटिंग का मींस ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं होते हैं डेसिमल प्लेस में, यानी डेसिमल प्लेस के बाद नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और वो नंबर चलते जा रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये चलते जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। सो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस। अगर मैं √2 की बात करूं तो वो होगा 1.41421, इसके बाद भी ये नंबर चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस। तो इसको अगर कोई बोलेगा कि इसको अगर हमें किस में दिखाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिखा सकते। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा। ये डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर इनफाइनाइट नंबर तक चलता ही रहेगा। तो हम जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर दिखाएंगे भी तो हम अपोन में कितने जीरो लगाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका एंड कहां हो रहा है। अगर जैसे मैं बात करूं 3.5, तो 3.5 को मैं इरेशनल नंबर नहीं बोल सकता, ये क्या है, रेशनल नंबर। कैसे, अगर मैं इसका रिमूव करूं, क्या डेसिमल अगर मैंने रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करने के बाद ये हो जाएगा 35 और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। बिकॉज ऑफ दैट डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया, 1 0, और इसका क्या बन गया 10, तो 35/10 हो गया। तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल के बाद इसमें एक ही डिजिट है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 10 रख दिया। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें यह बोला गया कि इनफाइनाइट नंबर तक ये चलता रहेगा, तो इनफाइनाइट नंबर तक हमें नहीं पता कि ये कहां तक चलेगा। ठीक है, हम अजम्पशन नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर कहां तक चलेगा। तो जब हम अजम्पशन नहीं कर पाएंगे तो हम यहां पे नीचे उसके अपॉन में डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर में बोलते हैं। जैसे कि मैंने उसमें रेशनल नंबर में बात किया था कि जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। तो हमें नहीं पता कि डिनोमिनेटर में हमें कितने डिजिट का नंबर हमें रखना है नीचे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस, यानी नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस, जिसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस। अगर मैं एक और बात करूं, जैसे कि 0.12 120 1200 1200 1200000, then after 1200000। सो अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट नंबर। ये आगे अभी चल रहा है क्योंकि वहां पे प्लेस नहीं था तो मैंने यहीं तक लिखा है।
नॉन रिपीटिंग कैसे हुआ, देखो सबसे पहले रिपीट क्या हुआ 12, उसके बाद कितना हुआ 120, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट आया 12, फिर उसके बाद 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, फिर 12 लाख। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेस, क्यों डेसिमल के बाद में प्लेस क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको मैं कौन सा नंबर बोलूंगा, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे नंबर अगर सिंपल में समझाऊं तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इसके बारे में फर्दर अगर पढ़ेंगे तो वो 9th क्लास का टॉपिक है, तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इरेशनल नंबर कहाँ यूज होता है और किस तरह से यूज किया जाता है।